खबर में बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की। जी हां, विधेयक की वन नेशन वन इलेक्शन, जिसमें 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की वन नेशन वन इलेक्शन की सोच को आगे बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि संविधान संशोधन विधेयक पास करने के लिए संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत थी और अब बहुमत के साथ इस बिल को लोकसभा में स्पीकर ने पास करा दिया है, जबकि दूसरे विधेयक को सामान्य बहुमत से ही पास किया जा सकता है। केंद्र सरकार लंबे समय से यह दावा करती आ रही थी कि वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम होगा और इस विचार को आगे बढ़ाते हुए सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाएं तलाशने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति ने मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। समिति में शामिल प्रमुख सदस्यों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद और 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी थे। अब सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश करने के लिए JPC के पास भेजने की तैयारी कर रही है। इसके लिए JPC की कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न दलों के सांसदों की संख्या के अनुपातिक आधार सदस्यों को शामिल किया जाएगा। JPC सभी दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर बिल पर सुझाव लेगी। इसके बाद JPC अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंपेगी। JPC से अप्रूव होने के बाद विधेयक संसद में लाया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में विधेयक पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और राष्ट्रपति के साइन के बाद यह बिल कानून बन जाएगा। इसके कानून बनने के बाद देश भर में एक साथ चुनाव कराए जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन विपक्ष लगातार वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करता नजर आ रहा है। इसे देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि लोकसभा की कार्यवाही काफी हंगामेदार हो सकती है और हमने देखा भी कि कार्यवाही किस तरीके से हंगामेदार आज की चल रही है। इस पूरी खबर पर पक्ष क्या कहता है, बताएंगे मेरे सहयोगी शिवम। खबर का पक्ष भी जान लीजिए। एक राष्ट्र एक चुनाव पर सत्ता पक्ष का कहना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव देश की प्रगति के लिए है। 5 साल में एक बार चुनाव होगा। पहले भी ऐसे ही था। 1952 से पहले बहुमत जो है वो दशकों तक चुनाव ऐसे ही होते थे और कांग्रेस ने अनुच्छेद 350 का उपयोग करके विधानसभा को भंग किया। वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी नेता CP जोशी ने कहा, बरसों बाद इस विषय पर आज बिल संसद में पेश हो रहा है। देश में भी खुली चर्चा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। लंबे इंतजार के बाद आज ये बिल पेश हो रहा है। सभी राजनीतिक दलों को एक होकर इस बिल पर सहमति बनानी चाहिए। साथ ही बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, ये स्वागत योग्य पहल है। सरकार की प्राथमिकता है कि देश का विकास हो। इस पहल का सबको समर्थन करना चाहिए। सरकार इस पर लगातार बैठक कर चुकी है। ये देश के हित में होगा। इसी के साथ बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, ये ऐतिहासिक कदम है, देश विराट होगा। चलिए, खबर आपने जानी, पक्ष जाना, अब इसका विपक्ष भी जानिए। जनता के कई लाख करोड़ 70 लाख करोड़ रुपए बचेंगे, उससे भी ज्यादा यही कमी बेसी जो हम जानते हैं। सोचिए, पूरा प्रशासन, पुलिस, टीचर, पूरा महकमा लग जाता। 12 महीने देश में कहीं न कहीं चुनाव होता था, देश उलझा रहता था, लोग उलझे। अब इससे आजाद होंगे, निजात पाएंगे, देश विराट होगा। जैसे मोदी जी की सोच है, एक विशाल देश, विकसित देश यही होगा। ये ऐतिहासिक है। विपक्ष को उसको तुरंत हामी भरनी चाहिए। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष का कहना है कि यह संघीय ढांचे पर हमला है, ये राज्य सरकारों की शक्ति को कम करता है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसका हम विरोध करेंगे। अब हम इस विधेयक का कड़ा विरोध करते हैं। 17 जनवरी 2024 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने रामनाथ कोविंद जी की समिति जो थी, रामनाथ कोविंद जी उसके अध्यक्ष थे, उनको 4 पन्ने का एक खत लिखा कि कांग्रेस पार्टी क्या कारण हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं।